सब्सक्राइब करें हमारे हरियाणा ट्रेंड चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि जो हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सकें। दोस्तों, कई बार किस्मत बहुत बड़ा रोल प्ले करती है और बहुत सारे लोग मानते हैं कि जो भी कुछ होता है वह किस्मत की वजह से होता है, किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है। और मैं भी यही मानता हूं कि जो किस्मत में लिखा होता है वही आखिर में होता है और जो ऊपर वाला लिख देता है वही सब होता है। कि हम कब पैदा होंगे, कब मरेंगे, हमारे साथ क्या होगा, यह पहले से ही ऊपर वाला लिख के रखता है और इसे राज रखता है। अगर यह राज नहीं होता, अगर इस बारे में हमें पहले ही पता चल जाए तो शायद हमारा जीना भी मुश्किल हो जाएगा। और अच्छा हुआ यह ऊपर वाले ने बस एक राज ही रखा। दोस्तों, आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही मोड़ आता है कि अगर एक लड़की का उस रात इंटरनेट पैक खत्म नहीं होता, अगर वह मैसेज समय पर उसके पास डिलीवर हो जाता तो शायद एक की जान बच सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दोस्तों, इस घटना में आखिर ऐसा क्या हुआ, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम सिंह महाबली, हरियाणा ट्रेंड चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह जो आज की घटना है यह उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की घटना है और यह वाकया 13 अक्टूबर की घटना है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में अग्रवाल परिवार रहा करता था। उस परिवार में दो बेटे थे, बड़ा बेटा अरुण था और छोटा बेटा तरुण था। बड़े बेटे अरुण की शादी एक लड़की जिसका नाम आस्था होता है उसके साथ 2008 में हो जाती है। अब उनके दो बच्चे हैं और उनका परिवार अच्छे से रह रहा होता है, अच्छे से गुजारा होता है। और जो उसका भाई तरुण होता है वह उसके ही पड़ोस में अपने माँ बाप के साथ रहता है। दोस्तों, इस तरीके से उनका गुजारा अच्छे से चल रहा होता है, समय अच्छे से गुजर रहा होता है। दोस्तों, तभी क्या होता है कि 13 अक्टूबर की शाम को जो अरुण का छोटा भाई तरुण होता है वह देखता है कि उसके भाई अरुण का दरवाजा बंद था। उसको अपने भाई अरुण से कुछ काम था तो वह दरवाजे को बंद देखता है। इसके बाद सुबह होती है, सुबह भी वह दरवाजे को ऐसे ही बंद देखता है। वह उनके घर में जाता है और जैसे ही दरवाजा खोलता है तो तरुण घर के अंदर जो देखता है उसे देखकर चिल्लाता है और भागता है। उसके चिल्लाने की आवाज आस पड़ोस के लोग सुन लेते हैं और वे भी वहीं पर आ जाते हैं। तरुण देखता है कि उसकी भाभी आस्था फंदे पर लटकी हुई थी। दोस्तों, इसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर ही आ जाती है और पुलिस पड़ोसियों और उसके भाई तरुण की मौजूदगी में उस लाश को उस फंदे से उतारती है। दोस्तों, पुलिस उस लाश को उस फंदे से उतार लेती है और पुलिस को शक होता है कि यह मामला सुसाइड का होता है और सभी को देखने से ऐसा ही लगता है कि यह मामला सुसाइड का होता है। लेकिन जब पुलिस उस फंदे से उस लाश को उतार रही थी तब पुलिस को आस्था के मुंह से जो ब्लड था वह निकला हुआ दिखाई देता है, वह जम जाता है उसके मुंह से निकलकर। पुलिस का तुरंत ही माइंड घूम जाता है क्योंकि जब ऐसे कोई सुसाइड करता है तो उसके मुंह से ब्लड नहीं निकलता। दोस्तों, पुलिस उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार करती है और तब तक पुलिस थोड़ी सी छानबीन करती है और पुलिस देखती है आस्था और अरुण का कई बार झगड़ा हो जाता था तो अरुण आस्था को छोड़कर फैक्ट्री में रहने लगता था और कई दिन बाद फिर अपने घर आता था। घर वाले भी अरुण की तलाश करते हैं कि उसकी पत्नी की मौत हो गई है और उसका दाह संस्कार भी होना है। पुलिस को थोड़ा सा शक अरुण के ऊपर था क्योंकि अरुण गायब था और उसका फोन भी स्विच ऑफ था। दोस्तों, पुलिस इस मामले की छानबीन करती है और पुलिस को पता लगता है कि अरुण और आस्था की शादी 2008 में लव मैरिज हुई थी और उसके बाद आस्था ने डॉक्टरी की पढ़ाई की, वह एक डॉक्टर बन गई थी और अरुण ने एक ऑक्सीजन की फैक्ट्री कोरोना काल में लगाई थी। परिवार का गुजारा अच्छे से चल रहा था, परिवार में कोई कैसी भी दिक्कत नहीं थी, कोई कैसी भी टेंशन नहीं थी, लेकिन फिर भी यह घटना हो जाती है। पुलिस लगातार अरुण से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी और जो अरुण का मोबाइल नंबर था उसको सर्विलांस पर लगा देती है ताकि उसकी कोई लोकेशन के बारे में कुछ पता चल सके। दोस्तों, तभी क्या होता है कि एक दिन के बाद एक लड़की पुलिस स्टेशन में आती है और वह थाना इंचार्ज को बताती है कि वह उस औरत आस्था की दोस्त है। वह पुलिस को बताती है कि उस मरने वाली रात को आस्था ने उसके पास एक मैसेज किया था लेकिन उसका इंटरनेट पैक खत्म था और इंटरनेट पैक खत्म होने की वजह से वह मैसेज उसके पास टाइम से डिलीवर नहीं हो सका। अगले दिन उसने अपने मोबाइल को रिचार्ज करवाया, इंटरनेट पैक डलवाया और तब वह मैसेज उसके फोन पर डिलीवर्ड हुआ। दोस्तों, उस मैसेज में लिखा था, माई लाइफ इन डेंजर इफ आई डाई, काइंडली हैंड ओवर
द कस्टडी ऑफ माई किड्स टू माई सिस्टर, यानी कि मेरी जान खतरे में है, अगर मुझे कुछ हो जाता है या मैं मर जाती हूं तो मेरे दोनों बच्चों को मेरी बहन को सौंप दिया जाए। दोस्तों व्हाट्सएप पर यह मैसेज उस लड़की के पास आता है, यह उस समय पर डिलीवर नहीं हो पाता है। उस औरत आस्था की किस्मत ही खराब थी, जो इंटरनेट पैक ना होने की वजह से वह मैसेज टाइम पर डिलीवर नहीं हुआ। अगर वह टाइम पर डिलीवर हो जाता तो शायद उसकी जान बच सकती थी। दोस्तों अब उस मैसेज को देखकर पुलिस को और भी शक हो गया था कि यह हत्या का मामला है, लेकिन पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में वापस जीरो पर आकर ही रुक गई थी, क्योंकि पुलिस के हाथ में कोई भी सुराग नहीं था। दोस्तों इसके पश्चात पुलिस विहार कॉलोनी के सारे सीसीटीवी फुटेज को खंगालने लगती है। वे करीब 100 से ज्यादा कैमरे को देखती है और तब उनको एक कैमरे में इस घटना से संबंधित सुराग मिलता है। दोस्तों पुलिस 13 अक्टूबर के फोटोज देखती है और उन फोटोज में एक कैमरे में दिखता है कि उस रात को एक गाड़ी अरुण के घर आकर रुकी थी और उस गाड़ी में 4 लोग मौजूद थे। वे चारों गाड़ी से उतरते हैं और उनमें एक अरुण भी होता है। तब अरुण अपने घर के अंदर जाता है, वे तीनों गाड़ी के पास ही खड़े रहते हैं और कुछ समय पश्चात अरुण वापस गाड़ी के पास आता है। वे आपस में बातें करते हैं, फिर अरुण उन तीनों को लेकर अंदर चला जाता है। कुछ देर पश्चात वो 3 आदमी बाहर आते हैं और गाड़ी में बैठकर वहां से चले जाते हैं। तो इससे पुलिस को यह तो समझ में आ गया था कि उस दिन 13 अक्टूबर की रात को अरुण घर पर ही मौजूद था। दोस्तों इसके पश्चात पुलिस लगातार अरुण की तलाश शुरू कर देती है। अरुण के मोबाइल को लगातार सर्विलांस पर लगाकर रखती है ताकि उसकी लोकेशन के बारे में पता लगाया जा सके। दोस्तों 17 और 18 अक्टूबर की रात को पुलिस के सर्विलांस पर अलर्ट आता है, अरुण का मोबाइल ऑन होता है और पुलिस को उसकी लोकेशन के बारे में पता लग जाता है। पुलिस को जैसे ही उसकी लोकेशन के बारे में पता लग जाता है तो पुलिस भी हैरान हो जाती है, क्योंकि अरुण की लोकेशन अलीगढ़ की ही थी और उसकी लोकेशन उसकी फैक्ट्री की ही थी। पुलिस तुरंत उसकी फैक्ट्री पर पहुंच जाती है और अरुण को अरेस्ट कर लेती है। इसके बाद दोस्तों अरुण से पूछताछ की जाती है। पहले तो अरुण मना करता है, लेकिन पुलिस उन्हें सीसीटीवी फुटेज दिखा देती है। इसके बाद अरुण पुलिस को इस सारी घटना के बारे में जानकारी देता है। अरुण पुलिस को बताता है कि 2008 में उसकी शादी आस्था के साथ हुई थी। इसके पश्चात वह आराम से रह रहे थे, उनके 2 बच्चे होते हैं, परिवार में कोई कैसी भी दिक्कत नहीं थी, परिवार का गुजारा आराम से ठीक ठाक चल रहा था। करीब 2019-2020 में अरुण को आस्था के ऊपर शक होता है कि आस्था किसी और लड़के से बात करती है। वह उसके साथ फोन पर काफी देर तक रात को बातें करती रहती है। दोस्तों इस पर आस्था और अरुण के बीच में लड़ाई होने लगती है और लड़ाई की वजह से वह एक दिन रात को उस लड़के पर फोन करती है। वह लड़का अरुण के घर आता है और वह उस लड़के से कहती है कि यह तुम्हारे ऊपर शक करके मुझसे लड़ाई कर रहा था। इस पर वह लड़का अरुण की पिटाई करता है। अरुण को यह बहुत बुरा लगता है। अरुण रात को ही फैक्ट्री में वापस चला जाता है। वहां वह गार्ड से मिलता है। गार्ड उससे पूछता है कि साहब इतनी रात को क्यों आए हो? तब वह गार्ड को बता देता है उसकी पत्नी के साथ झगड़ा हो गया था और उसकी पत्नी किसी और से बातें किया करती थी और तब उसने उस आदमी को बुलाया। उस आदमी ने मेरे साथ झगड़ा किया और मेरी पिटाई की। अब वह किसी तरीके से आस्था से बदला लेना चाहता था। दोस्तों तब उसका जो गार्ड होता है जिसका नाम विकास होता है, वह अरुण को 2 सुपारी किलर के बारे में बताता है। उन सुपारी किलर एक का नाम अशोक होता है और एक का नाम पवन होता है। वह उनको उनके पास लेकर जाता है और वे उनके साथ आस्था को जान से मारने की डील फाइनल करते हैं। 1 लाख रुपए में डील तय हो जाती है। अरुण उनको 60,000 एडवांस में दे देता है और बाकी काम होने के बाद के लिए कहता है। तो अरुण उन तीनों को लेकर 13 अक्टूबर को अपने घर पहुंच जाता है और वह पहले अकेला घर के अंदर जाता है। वह देखता है कि घर में कौन कौन है। वह घर के अंदर देखता है कि उसके दोनों बच्चों को उसका ट्यूशन टीचर पढ़ा रहा था। तब वह ट्यूशन टीचर से कहता है कि वह उन्हें कल पढ़ा ले, वह आज बच्चों को लेकर कहीं जा रहा है। इसके बाद ट्यूशन टीचर उससे कहता है कि वह थोड़ा सा काम बाकी है, इसको कराने के बाद वह चला जाएगा। दोस्तों थोड़ा सा काम कराने के बाद ट्यूशन टीचर वहां से चला जाता है। इसके बाद वह दोनों बच्चों को लेकर एक कमरे में चला जाता है और वहां पर टीवी ऑन कर देता है और उस कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर देता है। दोस्तों इसके पश्चात वह वापस उस गाड़ी के पास आता है जहां पर वो गाड़ी के पास तीनों खड़े थे और फिर तीनों को लेकर घर के अंदर चला जाता है और उसके बाद वे चारों आस्था को पकड़ लेते हैं और उसका गला दबाते हैं और उसे मौत के घाट उतार देते हैं। इसके बाद
उसके शव को फंदे से लटका देते हैं ताकि सबको यह लगे कि आस्था ने सुसाइड की है, और उसके पश्चात वे तीनों घर से निकलकर गाड़ी में बैठकर वहां से चले जाते हैं। और अरुण बताता है कि सुबह वह अपने भाई के पास जाता है और अपने भाई को इस घटना के बारे में बताता है कि उसने तुम्हारी भाभी को मौत के घाट उतार दिया है, तुम्हें बस यह काम करना है कि शाम को घर के अंदर जाकर जोर जोर से चिल्लाने और भागने का नाटक करना है ताकि और लोगों को यह शक हो तुम्हारी भाभी ने सुसाइड कर ली है। और वह अपने बच्चों को अपने छोटे भाई तरुण के पास छोड़ जाता है और वहां से चला जाता है। तब सुबह होती है, सुबह वह उसके घर के अंदर जाता है और ऐसे ही भागने का और रोने का नाटक करता है। दोस्तों, इसके बाद पुलिस उन तीनों आरोपियों और अरुण को अरेस्ट कर लेती है और साथ में जो अरुण का भाई तरुण होता है उसे भी गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि उसने भी इस घिनौने कृत्य में उसके भाई का साथ दिया था, और उन पांचों को जेल में भेज देती है। दोस्तों, आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहोगे? क्या जो उसके पति अरुण ने किया था, क्या वह सही किया था? क्या उसे ऐसा करना चाहिए था? और जो उसकी पत्नी आस्था ने किया था, अपने हस्बैंड को किसी और से पिटवाना उसी के घर में, क्या उसने यह सही किया था? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और इस घटना में उन तीनों अपराधियों को क्या सजा मिलनी चाहिए और उसके पति अरुण को क्या सजा मिलनी चाहिए, और जो अरुण का छोटा भाई तरुण होता है उसे क्या सजा मिलनी चाहिए जिसने लास्ट में इस घिनौने कृत्य में उसका साथ दिया था? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दोस्तों, शक की वजह से यह कत्ल हो जाता है। दूसरा, उस औरत आस्था की किस्मत खराब थी, क्योंकि उसने जो मैसेज अपनी फ्रेंड के पास भेजा था, अगर वह टाइम से डिलीवर हो जाता तो शायद उसकी जान बच सकती थी। लेकिन जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है, किस्मत का लिखा कोई नहीं बदल सकता। दोस्तों, इस तरह के वीडियो हम आपके सामने इसलिए लेकर आते हैं ताकि भविष्य में ऐसी घटना ना हो सके और आपको इन वीडियो से कुछ सीख मिल सके। घटना होने से पहले ही आप सावधान हो सके। अगर आप लोगों को हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल हरियाणा ट्रेंड को सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी आगे बढ़ने का मौका मिल सके। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी ही सच्ची घटना के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें, परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।